मैंने एक लड़की को पकड़ा जो गलती से गिर रही थी, लेकिन खुद कागज की तरह पिचक गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी काइंडनेस भगवान को भी छू जाएगी। उन्होंने मुझे पुनर्जीवित कर दिया और एक इनाम दिया। अगले 24 घंटों के भीतर मैं जितना भी अच्छा काम करता उसके बदले मुझे पैसे मिलते। मैंने सड़क किनारे पड़ी एक खाली बोतल उठाकर डस्टबिन में डाल दी। अगले ही पल मेरे बैंक अकाउंट में $10,000 बढ़ गए। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने अपने आसपास पड़ा सारा कचरा उठाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मेरे खाते में $4 लाख हो गए। थोड़ी ही देर में पूरा इलाका साफ हो चुका था। जब मुझे लगा कि अब करने को कुछ नहीं बचा, तभी अचानक एक आइडिया आया। मैंने अपनी सारी जमा सेविंग्स इकट्ठा की और लोगों से कहा कि वे अच्छे काम करें। मैंने उन्हें बताया कि वे जो भी नेक काम करेंगे उसके बदले वे मेरे पास आकर $10,000 ले सकते हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। तब मैंने अपने लिखे हुए चेक हवा में उछाल दिए। ये देखते ही लोग पागल हो गए और अच्छे काम करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग ट्रक ड्राइवरों की मदद करने लगे, कुछ सफाई कर्मियों के साथ काम करने लगे। वे सब इनाम के लिए काम कर रहे थे और मैं बिना रुके लोगों को पैसे देता रहा। हालांकि मैंने पहले ही $500 मिलियन कमा लिए थे, फिर भी ये दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए काफी नहीं था। अब सिर्फ 15 घंटे बचे थे और मैं बेतहाशा सोच रहा था कि और ज्यादा लोगों की मदद कैसे करूं। तभी अचानक मेरे सामने एक चैरिटी ट्रक आ गया। मैंने तुरंत उसे रोका और ड्राइवर से बात की। उसने बताया कि पास के एक शहर में भूकंप आया है और वहाँ अर्जेंटली फाइनेंशियल एड की जरूरत है। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने बिना देर किए $10 मिलियन से रिलीफ सप्लाईज खरीदी और डिजास्टर जोन की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने सारी सप्लाईज बांट दी और लगभग 20 लाख लोगों को संकट से उबरने में मदद की। सरप्राइजिंगली मेरा बैलेंस बढ़कर $500 बिलियन हो गया। बाद में मैंने देखा कि पीड़ित लोग अपने उजड़े हुए घरों को देखकर शोक मना रहे थे। तब मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं हर पीड़ित परिवार के लिए एक विला बनवाऊंगा। मेरी अपार संपत्ति देखकर अमेरिका की एक चैरिटी फाउंडेशन की फीमेल डायरेक्टर वहीं बेहोश हो गई।